नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले माह मैं किसी काम से जयपुर गया था। वापसी में एक स्टेशन पे मेरी जेब कट गई। अब जैसा कि आजकल की परंपरा है, जेब के अंदर हम पैसे कम कार्ड ज़्यादा रखते हैं, तो मेरी जेब में भी पैसे तो थे कुछ 1000, लेकिन कार्ड बहुत थे। 3 क्रेडिट कार्ड, 1 डेबिट कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सब मेरी जेब में थे और मुझे पता ही नहीं पड़ा। हुआ क्या है कि जब मैं पानी लेके वापस ऊपर चढ़ रहा था तो 2 लड़के एक साथ मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, उनको मना किया और उन्होंने जितने देर में काम कर लिया और कहा कि अंकल जाओ ना, आपको कौन रोक रहा है। और मैं जाके बैठ गया, मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मेरी जेब कट गई। पत्नी ने कहा कि मूंगफली वाले से मूंगफली ले लीजिए, और जब मूंगफली लेने के लिए मैं जेब में हाथ डाला तो मालूम पड़ा जेब में पर्स ही नहीं। भाई दी वे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी, मैं बक के गेट पे गया तो लेकिन वो तो वहां से 9:11 हो चुके थे। मैं आया, पत्नी ने कहा क्या हुआ, मिला क्या? मैंने कहा नहीं मिला। साथी वाले सयाती सब मुझे सहानुभूति बता रहे थे कि अरे ऐसा हो गया, क्या हो गया, बहुत नुकसान हो गया। और उसके बाद जब मैं पत्नी से बात कर रहा था तो एक सयात्री बोला कि आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि आपके पर्स की चोरी हुई है और आपका कोई नुकसान हुआ है, आप इतने कूल किस तरह हैं? तो मैंने कहा कि यह सब वाइज मैन की संगत का असर है। पहले मैं भी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता था, लेकिन जब से वाइज मैन की संगत में आया हूँ तो मेरी दिमाग की हालत थोड़ी शांतिप्रद हो गई है। पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा आ गया है। मैं किसी बात में विचलित नहीं होता हूँ। क्यों? कि वाइज मैन कहते हैं कि जो मेरा है वो लौट के आएगा और जो मेरा नहीं है वो मेरे हाथ कभी नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वो उसकी किस्मत में लिखे होंगे, जो भी 4-5 हज़ार रुपये मेरी जेब में थे वो उसकी किस्मत के लिखे थे। जहाँ तक कार्ड की बात है, मैंने उनको ब्लॉक करा दिया है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। मीनवाइल कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। अगले दिन जब हम वाइज मैन के पास गए तो मेरे मित्र ने वाइज मैन को मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तो वाइज मैन बोले कि तुम धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हो, पीस ऑफ माइंड की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हो। तो मैंने कहा हाँ सर, लगता तो यही है कि आपकी संगत का थोड़ा असर हो गया है और मैंने उस कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को बिल्कुल कूल काम रखने की कोशिश करी। यार अगर मैं कहूँ कि मैंने कोशिश ही नहीं करी, अपने आप ही वह मन स्थिर रहने लगा। तो वाइज मैन ने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कबीर की। कबीर दास जी बहुत बड़े संत हुए, सब जने जानते हैं संत कबीर को। वाइज मैन कहने लगे एक बार मैंने पहले भी एक किस्सा सुनाया था कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो मतलब कबीर दास जी तो ऐसे व्यक्ति थे कि इनको कुछ माया मोह से मतलब ही नहीं था। तो उनके पास जो भी जाता था ना तो वो कहते अरे कुछ चढ़ावा चढ़ाता तो कहते अरे ये कि चढ़ावा क्या चढ़ा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए पैसा। कोई मूल्यवान चीज लेके जाता कहता अरे ये तो मूल्यहीन है। आदमी कहता मूल्यहीन कहाँ है भाई, बहुत मूल्यवान है। वो तुम्हारी नजरों में मूल्यवान है, मेरी नजरों में मूल्यहीन है। और बाहर निकलता तो बाहर उनका एक पुत्र था, बेटा कबीरदास जी का, जिसका नाम था कमाल। कमाल बाहर बैठा रहता था। कमाल कहता अरे भाई मुंह क्यों लटका हुआ है? तो वो कहता है मुंह इसलिए लटका हुआ है कि देखो इतने मूल्यवान वस्तु को कबीरदास जी कह रहे हैं मूल्यहीन है। तो कमाल कहता अरे मूल्यहीन है तो फिर वापस क्यों लेके जा रहे हो? जब तुम्हें पता पड़ गया ये मूल्यहीन है तो छोड़ जाओ वहीं पर, और उसे वहीं रखवा लेता। हर व्यक्ति जो भी अंदर कोई भेंट स्वरूप लेके आता, कमाल उसको बाहर रखवा लेता। कुछ दिनों बाद लोगों को लगा कि ये कमाल की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कबीरदास से शिकायत करी कि ये कमाल की नीयत ठीक नहीं है, जो भी भेंट हम आपके लिए लेके आते हैं आप तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कमाल उसे बाहर रखवा लेता है। कहता छोड़ जाओ वहीं पे, वापस जाके क्या करोगे? तो कबीरदास जी ने कमाल को बुलाया और पूछा कि क्या तुम ऐसा करते हो? कमाल ने कहा हाँ, जब वो मूल्यहीन वस्तु है तो ले जाके करेंगे क्या? मैं उनको कहता हूं कि यहां तक इतना बोझा ढोके लाए हो और वापस ले जाओगे फिर इतना बोझा ढोके, इससे तो बढ़िया ना इस बोझे को यहीं पे खत्म करो, यहीं छोड़ जाओ। कबीरदास जी ने कहा भाई तेरी मेरी नहीं निभेगी भैया, तू अपनी अलग कुटी बना लो, तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। कबीरदास जी ने उसको अलग रहने को कह दिया, उसने अलग कुटिया बना ली। कबीरदास जी के पास ही जो है कमाल की कुटिया लग गई। कुछ लोग कमाल की भी इज्जत करते थे, उनके पास जाते थे, भाई कबीरदास जी का बेटा है तो जाओ उसके पास भी। तो कबीरदास जी के बेटे के पास जब भी जाते तो वो एक ही बात कहता, अरे ये कचरा पत्थर लाए हो क्या करोगे, ले जाके रख जाओ यहीं पर, सब सामान वहीं रखवा लेता। अब जैसा आपको विदित है कबीरदास जी काशी में रहते थे, तो काशी नरेश को जाके लोगों ने शिकायत करी कि ये कमाल बहुत लुटेरा है, जो लेके जाओ उसको रखवा लेता अपने पास। काशी नरेश ने कहा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। काशी नरेश एक व्यापारी का वेश बना के कमाल के पास गए। कमाल से कहा देखो मैं कितना बढ़िया बहुमूल्य हीरा तुम्हारे लिए लाया हूँ। कमाल ने उस हीरे को देखा रखा और बोला अरे ये हीरा, ये तो पत्थर है पत्थर। काशी नरेश बोले अरे नहीं भाई ये बहुत बड़ा हीरा है, बहुत मूल्यवान है। कमाल ने कहा नहीं भाई ये तो पत्थर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसकी वैल्यू नहीं जानते हो तो मैं इसको वापस ले जाता हूँ। तो व्यापारी बने हुए काशी नरेश वो वापस लेने लगे। तो कमाल बोले अरे इस पत्थर को ढोके यहाँ तक लाए हो, फिर वापस क्यों लेके जा रहे हो?
छोड़ जाओ वहीं पे। काशी नरेश को लगा कि इसके मन में लालच है, लोग बाग सही कहते हैं। उसने कहा कहाँ रख दूँ? उसने कहा रखना क्या है, पत्थर की कोई जगह होती है रखने की, कहीं रख दो। तो काशी नरेश ने कहा कि इसको कहीं मैं ऐसी जगह रखता हूँ कि इसको पता रहे। तो उसकी निगाहों के सामने उसकी झोपड़ी के छप्पर के ऊपर काशी नरेश ने वो हीरा रख दिया और चले गए। कुछ दिनों बाद काशी नरेश ने सोचा कि कमाल ने हीरा वाकई निकाल लिया होगा वहाँ से, क्योंकि उसके मन में लालच, और मैं जाके वापस चेक करता हूँ कि वो हीरा इस जगह पे है या नहीं है, और नहीं है तो उसका पाखंड जो है वो जगजाहिर हो जाएगा। काशी नरेश वापस गए व्यापारी का वेश बना के और पूछे कि अरे भाई वो दिन में वो मूल्यवान हीरा लाया था एक आपके लिए। वो क्या हाँ वो पत्थर, कि हाँ साहब वो पत्थर, वो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई है तो मुझे आप वापस दे सकते हो क्या? उसने कहा मुझे क्या मतलब उस पत्थर से, तुम जा रहे हो पड़ा होगा, मैंने तो देखा भी नहीं। काशी नरेश को लग गया कि इसके मन में जरूर चोर है, ये वापस नहीं देना चाहता। उसने कहा नहीं साहब मैं देखे गया था आपको। उसने कहा मैंने को तो लिया ही नहीं वो, मेरे को कहाँ देखे गए थे, मैंने तो कहा था रख दो, देखो तुमने कहा रखा है, तुम ढूंढ लो झोपड़ी में। काशी नरेश ने जाके सबसे पहले उस स्थान को देखा जहाँ पे उन्होंने हीरा रखा था। हीरा वहीं पे रखा हुआ था। जब वहीं पे हीरा मिला उसको तो काशी नरेश चकित हो गए कि अरे ये तो कमाल, तो वाकई में कबीर के बेटे निकले, ये तो खुद भी संत हैं बहुत बड़े, जो ये कहते हैं वो करते हैं, ये दिखावा नहीं कर रहे थे, ये तो वाकई में संत हैं। तो काशी नरेश जो कि व्यापारी का वेश धरे हुए थे, उन्होंने कमाल को प्रणाम किया और कहा कि मैं काशी नरेश हूँ और लोगों ने ये कहा इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो कमाल बोले परीक्षा में मैं पास हुआ या नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आत्मसंतुष्टि मिली या नहीं, मैं मेरा जीवन मेरे हिसाब से जी रहा हूँ, मेरे को कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आपकी जो धारणा थी मेरे बारे में आपको संतुष्टि हुई या नहीं हुई? काशी नरेश ने कहा मुझे बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने आप पर शक किया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पे कमाल बोला कि क्षमा की क्या बात है इसमें? हो गया नहीं आपको मैंने गलत समझा और आपको कष्ट हुआ इससे। हो गया मुझे क्या कष्ट हुआ, मुझे तो पता है ये पत्थर है, कल भी पता था ये पत्थर, आज ही पता है ये पत्थर है, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो आपको पड़ा, आपको लगा था कि मेरा मन जो है वह लोभी है, अब आपको पता पड़ गया है तो आप वैसे रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई आप लोभी समझते हो या मुझे पाखंडी समझते हो या मुझे संत समझते हो, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, मुझे मेरे दिल का सुकून मिला हुआ है। कमाल बोले कि जो मेरे मन के जो आनंद है ना, जो दिल का सुकून है, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता हूं इन मूल्यहीन चीजों से, वो मुझे मिला हुआ है। इस पर वाइज मैन बोले पीस ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, जो आपकी मन की शांति है वही अंतिम सत्य है। जिस दिन आपको मन की शांति मिल जाएगी, दिल में सुकून मिल जाएगा, पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, फॉलो द टीचिंग्स ऑफ कबीर एंड कमाल, अपने मन में शांति रखिए, फिर देखिएगा आपके मन में किस तरह से शांति का निर्मल झरना कलकल बहता है और आप हर सुख दुख में एक से स्वभाव की तरह जीते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, kindly like it and subscribe it for future notification. Thank you.